शैली, शैली। एक हल्की सी आवाज़ सोती हुई शैली को उठाने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ उठने वाली थी। अंत में वो गुस्से में उठ के चिल्लाई, क्या यार समायरा, तेरे पास ना बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए मुझे उठाने के लिए, वरना तू तो गई थी तो वो अभी भी नींद में, लेकिन बातों में से बॉस बना अभी तक नहीं गया था। शैली ने देखा कि समायरा किसी की तरफ उंगली करके इशारा कर रही थी, और जिस तरफ उंगली करके इशारा कर रही थी उस तरफ और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर सिंह थे, जो बहुत गुस्से में खड़े थे। अरे यार, ये सर ने मुझे सोता हुआ क्यों देख लिया। ऐसे बड़बड़ाते हुए वो अपनी सीट से खड़ी हुई। प्रोफेसर सिंह की गिनती उन टीचर्स में से होती थी जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। शैली ने जल्दी से बैग से उनके सब्जेक्ट के बुक्स निकाली और सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उसके ऊपर वो तेज़ तर्रार नज़रें अभी तक उसे ऐसे ही घूर रही थी। जब उन्होंने शैली की हरकतों को देखा, उसके बाद वो वापस से पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। लगता है सर गुस्सा हो गए हैं, इस बार तो पक्का मुझे एग्ज़ाम्स में फेल कर देंगे। शैली के मन में बस यही बातें चल रही थी। कमरे में इस टाइम किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शैली को टॉन्ट मार सके, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी कि शैली का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, और साथ ही साथ वो खुद एक लड़ाकू विमान थी। वो हमेशा दूसरों से झगड़ा करती रहती थी, खुद भी शराब पीती, अपने दोस्तों को भी शराब पिलाती, और हमेशा क्लासेस बंक करती। इन शॉर्ट उसने सारे काम वो वाले किए हैं जो एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को नहीं करने चाहिए। उनके कॉलेज के रूल्स बुक में लिखा था कि ना ही तो उन्हें अपने बालों में कलर करवाना है, ना ही अपने नेल्स पर, और ना ही कॉलेज कैंपस में कुछ अतरंगी चीज़ें पहन के घूमनी है। लेकिन ये तो ठहरी शैली हंसराज, उसे क्या ही फ़र्क पड़ता था। उसने तो अपने बालों में डार्क रेड कलर भी करवाया था, और अपने नेल्स पर भी हमेशा कलर करके ही रखती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाके शैली को डांट सके। ये सच में आश्चर्य वाली बात थी कि अब तक शैली को कॉलेज से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, और उसका कारण सिर्फ एक ही था, उसका बैकग्राउंड। शैली हंसराज। प्रोफेसर सिंह चिल्लाते हुए बोले, मुझे फाइनेंस की डेफिनेशन बताओ, वो भी इंग्लिश में। प्रोफेसर शैली का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से जानते थे। शैली के एडमिशन के लिए खुद अनुज, जो शौर्य का असिस्टेंट था, वो आया था, और शौर्य ने भी प्रोफेसर से पढ़ाई करी थी। एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होने के नाते वो समझते थे कि वो शैली से डर के नहीं रह सकते। उन्हें उसके अच्छे फ्यूचर के लिए उसे डांटना ही पड़ेगा, और जो पनिशमेंट देनी है वो देनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो वो बिगड़ जाएगी। अपनी बुक की तरफ देखते हुए शैली ने अपने सामने बैठे लड़के को एक लात मारी। उसके आगे और कोई नहीं बल्कि क्लास का मॉनिटर और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ऋषभ बैठा था। शैली की लात से ऋषभ समझ गया था कि वो क्या चाहती है, और उसने जल्दी से वो पेज पलट के रख दिया जहाँ पे आंसर लिखा था, और उसे अपने लेफ़्ट साइड में सरका दिया ताकि शैली आंसर देख सके। ये देखकर कि उसके सामने बुक है और बुक में आंसर, तो वो तो पागल ही हो गई और स्माइल करने लगी। सब लोग शैली को पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे, क्योंकि जो भी हो, थी तो वो काफ़ी सुंदर। उसकी सुंदरता के क्या कहने, गोरे गोरे गाल, मासूम सी आँखें, लंबी सी नाक और लाल होठ। इन शॉर्ट एक अच्छे नए नक्श वाली लड़की। वैसे तो वो कभी मेकअप नहीं करती थी, लेकिन उसकी सादगी ही तो थी जो सबका दिल चुरा लेती थी। अगर वो पढ़ाई में भी अच्छी होती तो उसे मिस यूनिवर्सिटी का टाइटल मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। ऑल राइट सर, इतना बोल के वो ऋषभ की बुक से पढ़ने लगी। फाइनेंस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स टू रिलेटेड एक्टिविटीज़, द स्टडी ऑफ हाउ मनी इज़ मैनेज्ड एंड। पर प्रोफेसर ने भी अपने बाल यूं ही सफ़ेद नहीं किए थे। वो शैली की ट्रिक अच्छे से पहचान गए। बस बहुत हुआ। अब तो सभी बच्चे डर गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रोफेसर सिंह अपने गुस्से को काबू में रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। सब अपनी सीट से गोंद की तरह चिपके, लेकिन एक शैली थी जो अभी भी स्माइल करके बोल रही थी, क्या हुआ सिंह सर, मेरा आंसर गलत है क्या? ये सुनकर सर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब शैली को लगा कि उसने तो कुछ गलत बोल दिया। सर प्लीज़ गुस्सा मत होइए ना, पक्का क्लास ख़त्म होने से पहले मैं आंसर रट लूँगी। अब हर किसी की लाइफ में ऐसा इंसान तो होता ही था जिससे वो डरता हो। अब शेर के सामने सवा शेर तो होगा ही ना, और वो सवा शेर थे सिंह सर, जो शैली को डरा देते थे।
शैली की ये बात सुनकर प्रोफेसर सिंह का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। प्रोफेसर सिंह की भाषा में बोले तो शैली एक बहुत अच्छी बच्ची थी, थोड़ी सी चालाक थी। अगर वो थोड़ा दिमाग भी पढ़ाई में लगा ले तो उसे इंटेलिजेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्योंकि वो खुद एक टीचर थे तो इस तरह का बिहेवियर तो टॉलरेट कर नहीं सकते थे। सर बोले, आज के बाद तुम मेरी क्लास में सोई तो ये परितोष, सुहानी और समायरा तीनों के तीनों नीचे जाकर डेली मेरी क्लास के टाइम पर धूप में खड़े होंगे। समझ में आया सबको? जिन जिन का नाम प्रोफेसर सिंह ने लिया था वो सब तो हैरानी में कभी प्रोफेसर सिंह को देखते तो कभी शैली को। उनके मन में बस एक ही सवाल था, गलती करे शैली और भुगते हम। ऐसा क्यों? प्रोफेसर सिंह ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो जानते थे शैली अपने दोस्तों के लिए बहुत लॉयल है। शैली ने भी कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, ठीक है प्रोफेसर, आज के बाद आपकी क्लास में मैं कभी भी नहीं सोऊंगी। और इतना बोलकर नीचे बैठ गई और कॉपी में कुछ लिखने लगी। ये देखकर कि वो नोट्स बना रही है प्रोफेसर सिंह को बहुत खुशी हुई। लेकिन वो तो शैली है, वो क्यों ही नोट्स बनाएगी? वो तो अपनी कॉपी में पेन से ड्राइंग बना रही थी। क्लास की बेल बजी और प्रोफेसर सिंह अपनी क्लास ख़त्म करके बाहर चले गए। जैसे ही प्रोफेसर सिंह गए सब ने शैली को चारों तरफ से घेर लिया। परितोष ने फ्रस्ट्रेशन में बोला, पता नहीं प्रोफेसर सिंह को मुझसे क्या दिक्कत है, जब काम तेरा है तो हमें क्यों बीच में लपेटा? परितोष, हाइट 210 सेंटीमीटर, इतना लंबा पूरी यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं था। और साथ ही साथ वो शैली का जिगरी यार था और कभी भी अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाने में झिझकता नहीं था। समायरा ने चाम के साथ शैली का हाथ पकड़ा और बोली, प्लीज़ ना शैली, आज के बाद तू सर की क्लास में बिल्कुल मत सोइयो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये थी समायरा, पतला शरीर, घुंघराले बाल और देखने में उतनी ही सुंदर जितनी शैली थी। तुझे तो पता है ना मैं मिस रूम नंबर 3301 हूँ। ऐसे मुझे धूप में खड़ा करेंगे तो अच्छा लगता है क्या? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? समायरा खुद को अपने हॉस्टल की क्वीन मानती थी क्योंकि उसे लगता था वो पूरे हॉस्टल में सबसे सुंदर है। अभी कुछ टाइम से शैली थोड़ा लो मूड में थी क्योंकि उसका घर पर डाइवोर्स का मैटर चल रहा था और साथ ही साथ उसने शौर्य को किस भी कर दिया था और अपने दोस्तों की बकर बकर से वो इरिटेट हो रही थी। उसने अपने हाथ में एक बुक ली और उसे ज़ोर से डेस्क पे पटका जिससे सब शांत होकर उसे देखने लगे। सब अपनी अपनी सीट पर जाके वापस बैठ गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पीछे मुड़कर शैली को देखेंगे तो शैली उनका कचूमर बना देगी। इसलिए सब ने अपने मुंह पे ताला लगा दिया। मूड को थोड़ा हल्का करने के लिए सुहानी ने एक आइडिया दिया, अरे सुनो यारो, मुझे अभी अभी याद आया, हमारा जो इंटरनेशनल प्लाज़ा है ना, आज उसमें प्रमोशन सेल लगी है, तुम लोग को चलना है क्या? ये सुनते ही जो हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ वो था शैली का। मैं चलूँगी ना। सुहानी जानती थी कि कोई जाए ना जाए वो तो ज़रूर चलेगी क्योंकि उसे पक्का वहाँ जाकर लिपस्टिक लेनी होगी। एक लिपस्टिक ही तो थी जो शैली को सबसे ज़्यादा पसंद थी। बेस्ट फ्रेंड होने के नाते सुहानी और शैली एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ थे। शैली वो लड़की थी जो हमेशा दूसरों से लड़ती थी, शराब पीती थी, लेकिन उसकी अलग ही खूबी थी कि उसे लिपस्टिक में इतना इंटरेस्ट था। उसने कभी भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह के कपड़े पहन रही है क्योंकि वो कुछ भी पहन लेती थी, लेकिन लिपस्टिक में उसका शौक़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एट इंटरनेशनल प्लाज़ा सारे दोस्त आपस में इकट्ठा हुए और इंटरनेशनल प्लाज़ा पे पहुंच गए। प्लाज़ा के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे ऑफ़र्स थे। इंटरनेशनल प्लाज़ा के अंदर 7 बिल्डिंग्स थी। वो सातों बिल्डिंग के नामों को सप्तऋषि के नामों पर रखा गया था, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। हर बिल्डिंग की चोटी पे बहुत सारी लाइट लगी हुई थी और जैसे ही रात होती और सारी लाइट्स जलती वो किसी तारों की सजावट से कम नहीं लगता था। वो नज़ारा भी देखने वाला होता था। इंटरनेशनल प्लाज़ा इतना बड़ा था कि उसमें हर तरह की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी और एक डेट पे जाने के लिए तो वो परफेक्ट जगह थी क्योंकि रात में जब सारी लाइट्स आपस में जलती तो वो एक कॉन्स्टेलेशन बनाती थी। सो हाउ वाज द स्टोरी? इफ़ यू आर लाइकिंग द स्टोरी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।